तो आइए आज के दूसरे अगले क्लास में हम लिमिट के लिए चलते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि वेरिएबल x के किसी मान के लिए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया था f(x = 2x - 1), और ये कहा था कि x के बहुत सारे मानों के लिए y का या f(x) का वैल्यू अलग अलग निकलता जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे भी आ जाते हैं जिनका x के किसी खास मान पर वैल्यू निकालना असंभव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग फलन के मान को नहीं निकाल करके उसके बदले में उसके सीमांत मान की गणना करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू की गणना करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, एक एग्जाम्पल दिया था कि y = f(x). हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि y = f(x) = अगर x² - 4x - 2 है तो x = 2 पर उसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट रूप में आ जाता है, इम्पॉसिबल दिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग फलन का वैल्यू नहीं निकाल करके उसके लिमिटिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे if y = f(x) is a function of x, then for any value of x a value of y must be obtained। निश्चित रूप से y का एक मान प्राप्त किया जाता है। बट समटाइम्स सच फंक्शन भी ऑकर, ऐसे फंक्शन उत्पन्न होते हैं इन विच फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन। कुछ ऐसे भी फंक्शन हो जाते हैं हमारे सामने कि x के किसी खास मान पर उन मानों को ज्ञात करना, उन मानों को निकालना असंभव हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग फंक्शन के मान के बदले उसके सीमांत मान की गणना करते हैं। इन दिस सिचुएशन वी कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम लोग फंक्शन का मान नहीं निकाल करके उसके लिमिटिंग वैल्यू की गणना करते हैं। तो अब हम आते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू की गणना हम कैसे करेंगे। तो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि y = f(x) = x² - 4x - 2 है। तो अगर x = 2 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड रूप, अपरिभाषित रूप में हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इसको करते हैं कि इसका जब सीमांत मान निकालना होता है तो हम इसको लिखेंगे f(x) = x² - 4 को लिख दो 2² / x - 2 = इसको लिख दो x + 2 × x - 2 / x - 2, और -x - 2 कैंसिल हो गया और इस तरीके से यह आ गया x + 2। अब हमारा f(x) = हो गया x + 2। अब जो है हम इसके लिमिटिंग वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करते हैं हम इसके लिमिटिंग वैल्यू का कैलकुलेशन, सो आप देखें कि अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम x के लिए if we take x = 1.9 तो f(x) = हो जाएगा 1.9 + 2 = 3.9। x = 1.99 तो
एफ एक्स इक्वल टू 1.99 प्लस 2 इक्वल टू 3.99। एक्स इक्वल टू अगर हम लेते हैं 1.999 तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो जाता है 1.999 प्लस 2 इक्वल टू 3.999। अब देखो ये जो है यह सब किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है, 4 के नजदीक है। तो हम यहां देखते हैं कि x का मान 2 से थोड़ा कम लेकर धीरे धीरे 2 की ओर बढ़ा जाए तो fx का वैल्यू 4 की ओर बढ़ रहा है ना? इफ, ठीक है, बाय टेकिंग the value of x slightly less than 2, if by taking the value of x slightly less than 2 and proceeds to 2, if by taking the value of x slightly less than 2 and proceeds to 2, the value of fx approaches to 4, तो x का वैल्यू 4 की ओर अप्रोच करता है, 4 की ओर चला जाता है ना? x का वैल्यू किसकी ओर जाता है? 4 की ओर जाता है, विच इज symbolically written as if x tends to 2 fx tends to 4, है ना? तो इसका मान 2 से थोड़ा कम लेकर के बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? और थोड़ा कम लेकर के 2 की ओर जा रहे हैं तो fx का वैल्यू 4 की ओर जा रहा है। इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं कि fx tends to 2, fx tends to 4 and in the language of calculus it is denoted as limit x tends to 2 माइनस स्लाइटली लेस लिए हैं, स्लाइटली लेस देन 2, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस fx इक्वल टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू 4, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 fx इक्वल टू 4, है ना? इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस इट इज डिनोटेड एज, है ना, इतना, एंड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? LHL। एंड इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस इट इज डिनोटेड एज, कैलकुलस की भाषा में इसको हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू 4 और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 fx इक्वल टू 4 से हम लोग डिनोट करते हैं। स्लाइटली लेस लिए हैं इसलिए 2 के माथे पर माइनस का चिन्ह लगा दिए, या 2 माइनस 0 एक छोटा सा क्वांटिटी, या इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h इक्वल टू 4, ऐसे भी लिखते हैं, या इसको हम लोग
जब h टेंड्स टू 0 तो 2 माइनस एच इक्वल टू 4, 2 माइनस एच हम लेते हैं तब भी मान इसका 4 आएगा। छोटा सा क्वांटिटी एक माइनस कर देते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच एफ एक्स इक्वल टू 4 व्हेन x टेंड्स टू 0। ठीक है, x टेंड्स टू 0 के लिए x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 4, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, एंड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। फलन के बाएं पक्ष की सीमा इसको कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कि दूसरे केस में आते हैं। एक 2 से थोड़ा कम लिए और एक 2 से थोड़ा ज्यादा लिए। इफ we take x इक्वल टू 2 पॉइंट, अब 2 से थोड़ा सा बड़ा मान ले रहे हैं, 2 से थोड़ा सा बड़ा मान अगर हम ले रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसका वैल्यू क्या आता है, तो x इक्वल टू 2.0001, 2.0001, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.0001 प्लस 2 इक्वल टू 4.0001। यह भी किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है। x इक्वल टू 2.001, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2.001 प्लस 2 इक्वल टू 4.001। यह भी 4 के नजदीक है। x इक्वल टू 2.01, तब भी हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2.01 प्लस 2 इक्वल टू 4.01। यह हो गया कितना, यह भी टेंड्स टू 4 है ना। तो हम देखते हैं कि इफ बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x slightly greater than 2 and proceeds to 2, 2 से थोड़ा सा बड़ा मान लेकर के अगर हम 2 की ओर बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू 4, एफ एक्स का वैल्यू 4 की ओर अप्रोच करता है ना, विच इज सिंबॉलिकली रिटन एज if x tends to 2 एफ एक्स टेंड्स टू 4। यदि x टेंड्स टू 2 है, 2 की ओर है, तो एफ एक्स टेंड्स टू 4 है ना। एंड इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस it is denoted as कैलकुलस की भाषा में इसको कैसे सूचित करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 4, या इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू 4, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, f 2 माइनस एच इक्वल टू 4, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच एफ एक्स इक्वल टू 4 व्हेन h टेंड्स टू जीरो, है ना। तो यह जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL, विच इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट RHL। तो हमने देखा कि एक एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें 2 पर रखने पर वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रहा था, 2 रखने पर वैल्यू अनडिफाइंड हो रहा है ना। वो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो F2 पर वह इनडिटर्मिनेट रूप में आ जाता है, तो उसके लिए हम उसके लिमिटिंग वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू के कैलकुलेशन में उस फंक्शन को फैक्टराइज करके उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट किए, और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एफ एक्स का वैल्यू एक एक्स इक्वल टू 2 आया। अब जो है हम लोग इस फंक्शन के लिए अब यहाँ पर अब x का वैल्यू अब धीरे धीरे छोटा करके आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर 4 की ओर टेंड कर रहा है। जब x का वैल्यू 2 से थोड़ा कम लिए तो 4 की ओर। तो इसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि सिंबॉलिकली इफ x टेंड्स टू 2 एफ एक्स टेंड्स टू 4, और यहाँ पर माइनस लगा दो, जो कम लिए हैं तो माइनस कर दो। इसी को कैलकुलस के लैंग्वेज में ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट LHL मतलब बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, इसी को कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो हमने 2 से कम लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, है ना। अब जो है अब हम बात करते हैं x का वैल्यू 2 से अगर थोड़ा अधिक लेते हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो जब स्लाइटली ग्रेटर देन जब 2 लिए तो 2.001, तो एफ एक्स इक्वल टू 4.001, यह भी 4 के नजदीक। यहाँ 2.001 तो एफ एक्स भी जो है 4.001, 4 के नजदीक। 2.01 तो 4.01, यह भी 4 के नजदीक। तो हम देखते हैं इफ बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x slightly greater than 2 and proceeds to 2, the value of fx approaches to 4, which is symbolically written as if x tends to। अब इसको हम लोग यहाँ पर इसलिए छोड़ दिए हैं कि अब x tends to यहाँ 2 से अधिक ले रहे हैं, तो यहाँ प्लस लगा दो, x tends to 2 प्लस fx tends to 4। और इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि 2 से थोड़ा बड़ा भी लेते हैं तब भी 4 की ओर, 2 से थोड़ा कम लेते हैं तब भी 4 की ओर। और इसी को कैलकुलस की भाषा में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जिसको RHL राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं, RHL कहते हैं, है ना। और जब हम आगे इसमें बढ़ते हैं तो ये देखेंगे कि अब इसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू जब एक जगह एक निश्चित स्थिति को प्राप्त करता है, जब एक सर्टेन पोजीशन में आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू एग्जिस्ट करता है ना।
लिमिट एक्स टेंस टू 2 एग्जिस्ट करता है। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 2 का अस्तित्व हमारे पास बच रहा है ना। तो इसकी को लिखा जाता है, अब यहाँ थोड़ा सा कम के लिए थोड़ा सा अधिक के लिए है ना। तो दोनों परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि इफ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, है ना। ये लिखने का एक तरीका है, सिंबॉलिकली इसको डिनोट करने का तरीका है। लिमिट को शॉर्ट में हम LIM लिख देते हैं, चाहे बहुत लोग इसको ऐसे लिख देते हैं LT x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू LT x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो यदि LHL, तो यह क्या कहलाता है, LHL इक्वल टू RHL, और यहां भी यह हो गया LHL इक्वल टू RHL। जब ये LHL और RHL बराबर हो गया, देन वी से दैट लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स exist and is equal to 4। लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व प्राप्त होता है, और यह किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस, चिन्ह बदलने दिया जाए, इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, यानी कि LHL RHL बराबर हो, दैट इज LHL इक्वल टू RHL, then limit x tends to a fx exist। तो लिमिट x टेंस टू a fx का वैल्यू हमारा अस्तित्व में आता है ना। जब x टेंस टू a माइनस के लिए और x टेंस टू a प्लस के लिए दोनों वैल्यू यानी कि LHL और RHL दोनों का मान हमारा अगर इक्वल आता है, तो हम कहते हैं कि fx का x टेंस टू a के लिए अब अस्तित्व में आ गया, यानी कि लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व प्राप्त होता है, अस्तित्व है। इसी तरीके से हमको एक लिमिट का अस्तित्व प्राप्त हुआ, है ना। अब आगे इसमें अब बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो है रूल्स का प्रयोग हम करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो आया था 0/0 का रूप, ऐसे बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आएंगे जिनका हम अलग अलग डिस्कशन करके अलग अलग उनको हम बांटेंगे और अलग अलग उनके रूल को डेवलप करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी इसमें बहुत सारा तो आपने यहाँ सीखा कि LHL और RHL। LHL कैसा है, जब x का मान दिए गए मान से थोड़ा सा कम लेकर के पढ़ते हैं तो जो प्राप्त हुआ वो LHL है, और x का वैल्यू दिए गए मान से थोड़ा सा अधिक लेकर के पढ़ते हैं तो वो जो प्राप्त हुआ वो RHL है। और जब LHL और RHL का मान बराबर हो जाता है तो x के उस दिए गए मान पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी कि x के दिए गए उस मान पर फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व अब
प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें, सभी लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार का सहयोग करें, देश की सेवा करें और इसमें अपनी जान माल की सुरक्षा अवश्य करते रहें। बाहर घर से ना निकलें, है ना। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, है ना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, सबको दिख जाएगा अब इसमें कल आगे की चर्चा